गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। आज के दिन उनकी क्या एनर्जी है। इस बंदे की ज़िंदगी में ना एडवेंचर मिस है। एडवेंचर, इनोसेंस, गिल्ट। मे बी इसको लगता है ये डिवाइन के करीब है भाई। ये जो पर्सन है यहाँ पर डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब है। ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा मुझे। मे बी इस बंदे को आपकी याद आ रही है। सो ये ऐसा कोई पर्सन आपका है जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा आपको पाने के लिए। मे बी पास्ट में इसने कुछ गलत कर दिया था जो जिसका गिल्ट अभी इसे अभी तक है। सो ये बंदा उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा भाई। खुद के साथ फाइट कर रहा, निराश है ये बंदा। खुद के साथ फाइट कर रहा है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा, बदलने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी ही सुनने वाला इंसान हूँ, इल्यूज़न में रहने वाला। इल्यूज़न मीन्स एक दिमाग में एक स्टकनेस, एक थॉट। सो ये बंदा इस इल्यूज़न से बाहर आने वाला है और यहाँ पर आना चाहता है। इसलिए ये अपने आप को बदल रहा है क्योंकि इसको गिल्ट हो रही है। इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर डाली इस गलती की वजह से। मे बी इसने इस इल्यूज़न की वजह से आपको खो दिया, कोई गलती हो गई इससे। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। इसको समझ नहीं आ रहा किस तरह मैं अपने आप को बदलूँ। ये अपने आप को बदलना चाहता है। क्यों बदलना चाहता है? क्योंकि इसको लग रहा है मेरी गलतियों की वजह से मेरे इसके माइंड को कोई प्रॉब्लम है भाई। तो या तो ये सोचता बहुत है, या तो ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है। ठीक है, ऐसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, चीज़ों को अपने हिसाब से सोचता रहता है। कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, लेकिन वैसा होता नहीं है जैसा ये सोचता है। बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को डीपली सोचता है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में या किसी के बारे, कोई भी एक चीज़ है उसको ये खींच देता है, लंबा कर देता है खींच कर। ऐसा पर्सन है। सो ये अपनी इस सोच पर काबू पाना चाहता है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्शन में लेकर आ रहा है। और देखिए, मे बी इसको लगता है कि यहाँ पर मैं अपने मेंटली डिस्टर्ब हूँ और यहाँ पर द टावर आया, 6 ऑफ सोर्ड्स आया, किंग ऑफ सोर्ड। इसको लगता है मैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आज अकेला रह गया हूँ। ठीक है, इसकी सोच बहुत गलत हो जाती है। ये गलत सोचता है, नेगेटिव वे में सोचता है। इसको लगता है मैं नेगेटिव वे में सोचने की वजह से आज अकेला हूँ, आज मेरे साथ कोई नहीं है। सो ये अपनी सोच पर काबू पाना चाहता है। ठीक है, सो अपने इसका जो माइंड सेट किया हुआ ना इसने, ये किसी भी इंसान को सही तरीके से देख नहीं पाता। इसको अगर कोई इसकी हेल्प भी करता होगा तो इसको लगता होगा कि ये पता नहीं क्यों कर रहा मेरी हेल्प, क्या इसको कोई मुझसे मतलब है। सो मतलब कि इस बंदे को किसी पर ट्रस्ट नहीं आता। तो ये बंदा यहाँ पर समझ चुका है मैं अपनी सोच की वजह से कहीं पर भी किसी रिलेशनशिप में फिट नहीं बैठता हूँ। तो मुझे लगता है ये इंसान अकेला रह गया है अपनी सोच की वजह से जी। सो इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हो गए सब जानते हैं ये ओवर थिंकर है। ओके, सो सब इसको एक धोखेबाज की तरह देखते हैं। ऐसा देखते हैं जैसे कि ये नेगेटिव एनर्जी में रहता है, एक धोखे वाला पर्सन। सो इसकी सोच गलत है, इसलिए लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं होता, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये लोगों के साथ बहुत रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेता है। अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से उस रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। फैमिली में है तो ये फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। मे बी ये बहुत ज़्यादा रातों को भी ओवर थिंकिंग करता, स्लीपलेस नाइट में रहता। सो ये कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, हर चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करता है, चाहे करियर हो, लाइफ हो, कोई पर्सन हो, फैमिली हो, हर चीज़ को लेकर ये ओवर थिंकिंग करता है। ये पैसे को बहुत तवज्जो देता है, ऐसा कोई पर्सन है। हालांकि इसके दिल में भावनाएं हैं लेकिन फिर भी ये बंदा अपनी फीलिंग को दबाकर पैसे पर तवज्जो देता है।
पैसे को बहुत वैल्यू देता है। ओके, इसको लगता है आज इसी वजह से मैं फंस गया हूँ। सो मैंने अपनी सोच की वजह से मैं फंसा हूँ। उसको ऐसा लगता कि मेरी अगर सोच पॉजिटिव होती तो सारी चीज़ें सही होती। तो बिल्कुल सही सोच रहा है, अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं ना। सो हमारी सोच ही अगर गलत हो, तो हमने नेगेटिव वे में माइंड सेट किया हो, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। सो ये बंदे को अपनी सोच को बदलना है, इस बंदे को अपना परसेप्शन चेंज करना है, इस बंदे को यहाँ पर अपनी सारी हैबिट चेंज करनी है। जैसे कि इंसानों को तवज्जो ना देकर पैसे को तवज्जो देना, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना है ना, हर किसी की के बारे में सोचना। मे बी यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ बैंड आई है। ओके, इसने पास्ट में इसके साथ भी ऐसा ही किया है। इसको भी इसने बहुत ज़्यादा अपनी सोच के कारण इसको लगता मैंने इसको खो दिया ना, मेरे इसको किसी ने गलत वे में गलत चीज़ों में डाल दिया। मे बी यहाँ पर ये कोई किसी एडिक्शन का शिकार हो गया, या किसी ऐसे पर्सन की एक माइंड गेम का शिकार हो गया जो कोई इसका अपना था, और मे बी आप इससे प्यार करते थे, इसको आप पर ट्रस्ट नहीं आया सोच की वजह से। ठीक है, सो ये ओवर थिंकिंग करने लगा कि यहाँ पर पता नहीं क्यों बंदी मुझसे प्यार करती है, क्या है इसको कोई मतलब ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर पीछे इसके बैक पे लॉयन है। तो इसको किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली, इसको यहाँ पर स्टक कर दिया। उसने ऐसी सोच इसके माइंड में डाली। ठीक है, यस, नेगेटिव सोच के वजह से ये पर्सन को लगता है मैं अपनी क्वीन से दूर हो गया। सो इस लड़की के या इस लड़के के प्यार को मैं समझ नहीं पाई, और इस बंदे ने यहाँ पर जाने दिया आपको अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि ये लोगों की बातों में आने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा कानों का कच्चा हो सकता है, तुरंत लोगों की बातें कैच कर लेता है। अगर किसी के साथ कुछ हो भी रहा है ना, कोई घटना घटित हो भी रही है ना, तो ये अपने पर ले लेता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। सो मे बी इसने इस लड़की या इस लड़के के प्यार को नहीं समझा। मे बी ये बंदा यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के कारण ये कमिटेड में था आपके साथ, क्वीन ऑफ बैंड के साथ इस, लेकिन थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर इस बंदे ने इस कमिटेड रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां आ गई। देखो, इसकी नेगेटिव सोच की वजह से एक वाइट है, एक ब्लैक है। आपकी सोच सही थी, इसकी सोच गलत थी, तो इस बंदे ने आपसे दूरियां बना ली। यस, जबकि आप बिल्कुल ट्रू लव करते थे, इमोशनल थे, प्यार थे, सच्चा प्यार था। ये डिसाइड ही नहीं कर पाया दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो ये इसकी एनर्जी आ रही है। अभी इसको इस चीज़ पर रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने गलत किया। अभी अपनी सोच को बदलना चाहता है, और ये पर्सन अब एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहता है। इसको लग रहा है सारी की सारी जो डेस्टिनी है हमारी एक सोच पर जुड़ी होती है ना। तो इस बंदे को ये लग रहा है कि मेरी सोच अगर अच्छी होती, अगर मैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव वे में माइंड सेट ना किया होता, तो आज तुम मेरे साथ होते, तो ना मैं किसी की बातों में आता। मे बी ये अब अकेला रहना पसंद करता है। ओके, अब क्या एनर्जी इसकी, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। 5 ऑफ बैंड के साथ किसके साथ हो रहे हैं? मे भी बहुत से लोग इसको मिलकर धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ इसको चीट कर रहे हैं। मे भी ये सबसे फाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा, किससे कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर एक ऐसे इंसान के साथ बैलेंस बनाना चाहता है जिसको ये प्यार करता था, जिसको इसने नेगेटिव सोच की वजह से छोड़ दिया। ठीक है, लोगों की बातों में आकर, भले ये फैमिली मेम्बर हो, इनकी बातों में आकर इसने इस पर्सन का दिल तोड़ा, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया इसके साथ, बिकॉज इसने टावर मूवमेंट बना लिया। अब ये पर्सन इसी इंसान के साथ ना आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, सो बैलेंस करना चाहता है, टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है। सो इसके ये टावर मूवमेंट जो ख़त्म करना चाहता है ना, इसको समझ है यहाँ पर कि मुझे बहुत से लोगों से फाइट करनी होगी, और इसकी हो भी रही है। जिन लोगों ने इसको आपके विरुद्ध तैयार किया ना, आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया, उन्हीं लोगों से ये जमकर फाइट कर रहा है। देखो, सोर्स है इसके हाथ में, भले ये फैमिली मेम्बर हो, भले कोई बाहरी लोग हों, आपसे जिसने इसको दूर किया ना, उन लोगों के असली चेहरे इसके सामने आ गए हैं। अब ये बंदा ना किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं करने वाला इन लोगों के साथ। इसने ना इन लोगों के साथ टावर मूवमेंट बना लिया है, टावर।
ब्रेकअप कर लिया। अब और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। अगर ये पैसे को तवज्जो देता था तो आज इसको इस चीज़ पर भी रिग्रेट हो रहा है। मे बी अब ये पैसे को तवज्जो ना देकर किसी ऐसे इंसान से रिकनसाइल करना चाहता है जिसका इसने पास में दिल तोड़ा। मे बी ये पर्सन इससे फैमिली बनाना चाहता था, मैरिड था, जब मैरिज करना चाहता था ये पर्सन। ये जो इसकी फाइट हो रही है ना, इसके फैमिली मेम्बर से हो रही है, क्योंकि इस फैमिली मेम्बर ने ना यहाँ पर इसको पैसे के लिए ना इसको बहुत ज़्यादा इसके माइंड को ना चेंज कर दिया। इसके दिमाग में पैसा पैसा भर दिया और ये उसके ट्रू लव को, प्यार को समझ ना पाया। और इसने जब भी रिकनसाइल किया अपने पार्टनर से, या तो पैसे की बात की, मोहब्बत जबकि थी लेकिन इसने मोहब्बत को वैल्यू नहीं दी। तो ये इसके फैमिली मेम्बर है। अब इनके साथ इनका जमकर फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। यस, क्योंकि जिस इंसान को इसकी फैमिली ने जिसको भी इसने चीट किया ना, वो पर्सन इसकी ज़िंदगी से जा चुका है, यानी कि ये आप हो यहाँ पर। सो अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है, ये बहुत तगड़े वाला, ये फीलिंग लॉस में है, गम में है कि ये सब मैंने क्यों किया। एक तो इसकी सोच सही नहीं है, दूसरा इसकी फैमिली को पता है कि बहुत जल्दी ये बातों में आ जाता है। इसकी फैमिली भी ग्रीडी है, पैसे पर वर्क करने वाली है, पैसे वाले लोगों से मिलती जुलती है। तो ये बंदा अपनी एक पॉजिटिव सोच करना चाहता है, सोच को सही करना चाहता है। इसको लगता है अगर मैं ना चाहता तो ये मुझसे कैसे ऐसा वर्क करवा सकते थे, है ना, ये ऐसा काम नहीं करवा सकते थे इससे। इसका माइंड ही नेगेटिव हो गया, जिस वजह से इन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। और आज आलम ये है, इसका पार्टनर इसकी लाइफ में नहीं है और इसने जमकर उसके साथ माइंड गेम खेलनी है। ठीक है, अब क्या चाहता ये चाहता न्यू बिगिनिंग। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो ये चाहता है एक डिवाइन की तरफ से कोई मेरी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो और उसमें कोई भी ये लोग ना हो, टॉक्सिक लोग कोई ना हो, रीबर्थ हो, एक नया जन्म हो मेरा। मैं नया बनकर जब भी जाऊँ उस बंदे के सामने या उस इंसान के सामने, बंदी के सामने, मैं नया बनकर जाऊँ। यस, इस एम्प्रेस के सामने जब भी मैं आऊँ एक नया बनकर आऊँ और उसको मेरे पर ट्रस्ट हो जाए, मैं उसके प्यार के लायक बन जाऊं। ये एम्प्रेस के प्यार के लायक बनना चाहता है। यस, जो कि आज बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुकी है, जो कि इससे बात करना पसंद नहीं करती, इसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से। ठीक है, सो वो इससे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, इसको लग रहा है मैं कुछ अच्छा बनकर जाऊं तो यहाँ पर मैं उसको मैरिज का प्रपोजल दे पाऊँ। या तो ये आपके साथ मैरिड है, या तो आप इसके साथ मैरिज करना चाहते थे। सो ये एक अच्छा इंसान सुधर कर आना चाहता आपकी ज़िंदगी में और उन लोगों से कट ऑफ कर रहा, फाइट कर रहा, जिन लोगों ने इसको आपके विरुद्ध भड़काया, जिन्होंने इसकी थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया आपकी ज़िंदगी में, जिन लोगों ने इसके माइंड को चेंज किया, जिन लोगों ने इसको भड़काया, भले किसी भी तरह इसका माइंड चेंज किया, जिन लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो गया। सो ये इन लोगों के साथ फाइट आर्गूमेंट कर रहा है। ये कौन लोग हैं? इसकी फैमिली के लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप लोगों की बना दी थी। इन लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी थी, आप दोनों को अलग कर दिया था। इन लोगों की वजह से यहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है डिसबैलेंस हुआ था। इस बंदे ने आपकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि इन लोगों ने इसको ग्रीडी बना दिया था। ये खुद यहाँ पर लालची हैं, पैसा इनके अंदर कूट कूट कर लालच भरा हुआ है। सो इसकी फैमिली मेम्बर बहुत ग्रीडी हैं। ठीक है, लेकिन आज इस बंदे को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो मैंने किया गलत किया। अब ये मिस कर रहा आपको, उस प्यार को मिस कर रहा है जो आप दे रहे थे। लेकिन जब इसने आपके साथ गलत किया ना, तब इसने लोगों की बातों में आकर इतना गलत कर दिया ना, इसने सोचा ही नहीं था कि मैं वापस आना भी है इसके पास। ठीक है, कि मैं इस बंदी के पास वापस आऊँगा भी कभी, इसने कभी नहीं सोचा था। मैं भी डिसरिस्पेक्ट इतनी कर गया कि ये अंधा हो गया। ठीक है, इसने आपको पाँव के बराबर भी नहीं समझा। ठीक है, जूते के बराबर। ठीक है, अब ये बंदा जब आपसे दूर हो गया है, तब इसको आपके प्यार की समझ आ रही है और ये कहीं दूर चला गया है अपनी ज़िंदगी में और ये अकेला रह रहा है। और तब जाकर इसको समझ आ रहा, मेरी तो हर खुशी इसके साथ जुड़ी थी। अरे मेरा तो दिल ही टूट गया, जिसका मैंने दिल तोड़ दिया। आज जिसका दिल टूटा हुआ है, सो बंदा यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है और सुधर कर आपके पास आना चाहता है। सो ये इसकी एनर्जी है। जिसका पार्टनर हो मुझे बताइएगा ज़रूर।
इसने इन लोगों की बातों में आकर, अपनी अना में आकर रिलेशनशिप को ख़राब तो कर दिया, लेकिन अब ये कैसे सही करे इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह इस बंदी को वापस लेकर आऊँ, या इस बंदे को अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आऊँ। ठीक है, सो ये बंदा अब वापस पाना चाहता है आपका प्यार। सो ये कम्युनिकेशन चाहता है आपसे। एक तो कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अब मैं इसकी फीलिंग देख लेती हूँ इस टेक्स्ट से। ठीक है, फील क्या करता है। तो गलतियां हो जाती हैं बंदे से, लेकिन ना अपनी गलती को जो सुधारता है वही इंसान होता है। मे बी इस बंदे ने लोगों की बातों में आकर सारा रिलेशनशिप ही ख़राब कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता है ये बंदा। बेस्ट सेल्फ, इसके हो सकता फ़ोन में आपकी पिक्स वगैरह हो सकती है। कम्युनिकेशन, आपने इससे बात की है, कोई उसको जो चैट को रीड करता है और ये सॉरी बोलना चाहता है आपसे, क्योंकि इसने बहुत गलत कर दिया, इसने रायता फैला दिया रिलेशनशिप में अनस्पोकन, लेकिन ये आपसे बोल नहीं पाता। इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि आपके सामने आकर ये बोल सके, क्योंकि ये किसी न किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा रहा, कार्मिक बना रहा आपको। या तो इसने कार्मिक समझा, आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते थे। ठीक है, सो ये पर्सन अब यहाँ पर लेट गो ऑफ फेयर, जो भी आप लोगों के बीच एक फेयर थे, आपके दोनों के बीच फेयर इशू था, उसको ये ख़त्म करना चाहता है, अल्यूजन को ख़त्म करना चाहता है। यस, ठीक है, इनको लग रहा था आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड के लिए इनको मिलते हो, ऐसा इसको इल्यूजन थी, लेकिन ऐसा नहीं था। आप इससे प्यार करती थी, आप इसको मिस करती थी। तो इस बंदे को अब इस चीज़ की समझ आ रही है और आई मिस यू, ये पर्सन आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर इसने यहाँ पर पास्ट में एक फिजिकल नीड के लिए आपको चूज़ किया था या आपको लेट गो कर चला गया था, लेकिन अब ये बंदा यहाँ पर लोगों ने इसके और आपके लेकर, आपको लेकर बहुत गॉसिप की है, इन्होंने सुने हैं। ठीक है, सबकी कड़वी मीठी बातें सुनी है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और ये मैं ये भी देख रही हूँ, ये लोगों के बहकावे में आकर इस बंदे ने आपको छोड़ दिया था। मे बी इसको लगा था इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, लस्ट है, इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया था। इसको लग रहा था आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो यहाँ पर आपकी लस्ट को ख़त्म कर सके। तो इसको ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इसकी लस्ट को पूरा कर सके, बार बार फिजिकल नीड को पूरा कर सके। ठीक है, लेकिन आपने इसको छोड़ दिया, ये एनर्जी इसकी। तो अब ये बंदा यहाँ पर ना, इसके डाउट क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये आप परेशान हैं कि टाइम रहते हुए इसने इस सिचुएशन को क्यों नहीं संभाला। सो कमिंग सून जब बदल कर आपके पास आना चाहता, मुलाकात करना चाहता है। यस, सो ये पर्सन आपके सामने आना चाहता है, बहुत जल्द आएगा ये पर्सन। ठीक है, मे बी इसकी फैमिली ने इसको भड़का दिया, इसके दोस्तों ने भड़का दिया, आसपास जितने भी इनके नेगेटिव लोग हैं सब इसी के आसपास है। मे बी इसकी सारे फैमिली वाले हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको बहकाया है। ठीक है, सो ये बंदा यहाँ पर समझ गया है कि ये लोग आपको इससे जुदा करना चाहते थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट ये एक्शन क्या ले सकता है, अगर ये लेना चाहे तो इससे लूँगी। आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है 7 ऑफ पेंटाकल के साथ। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा एक स्टेबल ऑफर देने वाला है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 7, नंबर 1 स्टेबल कमिटमेंट देने वाला है। या तो ये स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, कहीं पर पैसा मनी इसका रुका है, वहाँ से पैसा मनी इसको मिल जाए, फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेगा। नंबर 8, अभी ये सोच रहा है कि इस तरह आपके साथ बैलेंस किया जाए, क्योंकि रिलेशनशिप इन लोगों की वजह से एंड हो चुका है। इसको पता है कि मैंने गलत कर दिया है, अब मुझे इसको नया शुरुआत करना है, शुरू से स्टार्ट करना है, इसको ये पता है। अब ये मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैंने वो चीज़ें ख़राब कर दी है। सो नेक्स्ट एक्शन, इसको ना ये लग रहा है कि मैंने इन लोगों की बहकावे में आकर सारी चीज़ें ख़राब कर दी है और मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है। अब मैं इस चीज़ को कैसे सही करना है, अब मैं देखूँगा। सो ये बहुत इमोशनल है, बहुत दुखी है, परेशान है कि इसने थर्ड लोगों का, बाहरी लोगों की बातों में आकर आपको छोड़ दिया। अब दोनों के रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है।
सो समाज सोसाइटी के बारे में बहुत बताया गया, इनको कल्चर के बारे में समझाया गया, रीति रिवाजों के बारे में बताया गया। इनका माइंड इस तरह नहीं चेंज किया गया। समाज सोसाइटी के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बताया गया, वो चीज़ें इसको समझाई गई दुनियादारी की, ठीक है। सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, फिर जाकर इन्होंने अपना माइंड चेंज किया और आपको छोड़ा था। द चैरियट मीन्स ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता, या आपसे कहीं दूर हो सकता है इसकी फैमिली यहाँ पर कहीं दूर चली गई है, मे बी इन लोगों ने सिटी शिफ्ट की है, शहर से शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंस चुके थे। ओके, कैसी प्रॉब्लम? मे बी इनके पास पैसे की कमी हो गई थी, ठीक है। जब पैसा मनी इनके पास नहीं था, जब डिवाइन ने इनको कुछ दिया था, गिफ्ट दिया था, वापस ले लिया वो, ठीक है। यस, ये जजमेंट हुआ है यहाँ पर। मे बी इनके पास कोई घर हो सकता है, कोई घर इनका जो था वो बिक गया हो सकता है, चांसेस हैं। अगर घर नहीं था तो इनका कोई बिजनेस था, ठप हो गया, सो जो इनको सिटी चेंज करनी पड़ी। एक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसी मुसीबत इन पर गिरी, इनको उन मुसीबत का सामना करना पड़ा, इनको और इनकी फैमिली को। यहाँ पर बहुत ही दुख में रहे ये लोग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इसलिए इनकी और इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, क्योंकि डिवाइन इनके अगेंस्ट खड़ा था। देखो, ये डिवाइन का निर्णय था कि इनको इस सिटी से, इन शहर से निकाल दिया जाए, इस घर से निकाल दिया जाए। मे बी इनका मकान बिक गया, गिरवी हो गया, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा। यस, ये लोग बहुत परेशानी में और दिक्कत का सामना कर रहे थे, इतनी परेशान हो चुके थे, इनको कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। यस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे एक सॉफ्ट पर्सन का इन्होंने दिल तोड़ा, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा, ट्रू पर्सन का दिल तोड़ा इन लोगों ने। इसकी फैमिली ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया। आप कोई ऐसी क्वीन हो जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हो, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मे बी आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन बहुत ही आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है। सो आपको इन्होंने दर्द दिया। ये सब तब हुआ जब आप सेल्फ लव में चली गई, तो इनकी ज़िंदगी की ना जो भी जड़ें थी ना वो हिल गई। ये डिवाइन ने एक्शन लिए, इनकी ज़िंदगी को जंड कर दिया डिवाइन ने यहाँ पर। सो जब आपने यहाँ पर आपने क्या किया, जब इन लोगों ने आपका दिल तोड़ा ना, तब आपने ये दर्द सह लिया, और इसके बाद ना आप सेल्फ लव में चली गई। आपने कानूनी कोई लड़ाई इनके साथ नहीं लड़ी, ठीक है, लीगली कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो यहाँ पर डिवाइन ने तलवार उठाई आपके विरुद्ध। जो भी लोग थे ना खड़े थे, सबकी धज्जियाँ उड़ा दी डिवाइन ने यहाँ पर। जब डिवाइन किसी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है ना, तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं बचा सकता। तो पिछले 1 ईयर से इनके हालात बहुत बुरे हैं। 3 ईयर हो गए हैं इनको आपका दिल तोड़े हुए, या 9 ईयर हो सकते हैं। मे बी आप अभी भी इसको प्यार करते हो, आप सोचते हो अभी भी बैलेंस हो जाए रिलेशनशिप, आप अभी भी इमोशन रखते हो इनके लिए, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, आप अभी भी चाहते हो ये आपकी लाइफ में आ जाए और आप एक कमिटमेंट के साथ आए, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी लाइफ में आए, 4 ऑफ बैंड। लेकिन आप क्लियर कट कमिटमेंट ही चाहती हो या चाहते हो। मे बी आप दोनों के बीच ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत हो सकता है आप जो बात कहनी हो मुंह पर कहते हो। आपका पर्सन इसीलिए डरता है, आपके सामने नहीं आता, ये आपकी बातों से डरता है, ये आपसे आपकी की हुई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग को अभी तक होल्ड कर कर बैठा हुआ है। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहता है। किस तरह का जस्टिस? ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, और ये ना आपसे पैसा लिया, मनी लिया, या इन लोगों ने पैसे का घपला किया आपके साथ, वो वापस करेंगे। यस, कमिटमेंट था तो कमिटमेंट देगा ये पर्सन। बस थोड़े से इसके हालात सही हो जाएं, फिर ये आपके पास वापस आएगा। ये पर्सन जानता है इसने गलत किया है आपके साथ, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स के साथ इसने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, और इसीलिए ये पर्सन को लगता है
कि मेरी ज़िंदगी डिसबैलेंस हुई है। सो ये बंदे को ये लगता है कि आपके साथ ये रिवर्स में आया कार्ड कि मुझे इसके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए था, तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, ऐसी ना होती। ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोचता है कि मुझे मेरे लिए यही पर्सन सही था, मुझे इसके पास ही आना है। और क्या सोचता है ये नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एंजल? मे बी इस बंदे के माइंड को वॉश किया गया था, इस पर स्पेल किया गया था, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिस वजह से इसका दिमाग काम नहीं किया। सो इसने सारे एक्शन आपके अगेंस्ट लिए। ओके, अब ये जो स्पेल किया है ना, देखिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता था, इस पर स्पेल कर दिया गया था, इसको बांध लिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था, तब जाकर इसने आपके अगेंस्ट सारे एक्शन लिए। ये चीज़ इसको पता चल चुकी है, पता चल चुकी है, यस, इसको पता चल चुकी है, ये चीज़ इसको समझ आ चुकी है कि ये सब एक्शन मैंने क्यों लिए और कैसे लिए। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर, जितने भी इसने एकदम से एक्शन लिए ना, सब स्पेल की वजह से लिए। देखो, आपका जो दिल टूटा स्पेल की वजह से, अब ये इन सारे स्पेल से बाहर आ रहा है, बैकफायर किए जा रहे हैं सारे स्पेल, क्योंकि ये खुद यहाँ पर मेडिटेट कर रहा, खुद को अवेकनिंग की तरफ जा रहा है ये पर्सन। और अब वही प्यार, वही लव केयर इसके दिल में फिर से आपके लिए पैदा हो रहा है। यस, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वही लव, वही केयर इसके दिल में पैदा हो चुका है, कहूँगी मैं। ये आपको बहुत मिस करता है और आपको जस्टिस देना चाहता है, इसको पता है इसकी फैमिली ने माइंड गेम खेली है। सो नेक्स्ट इसका यही एक्शन होगा। सबसे पहले अगर इसने आपसे पैसा मनी लिया, आपका लौटाएगा। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई प्रपोजल, कोई गिफ्ट दे सकता है आपको, फूल दे सकता है आपको, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है ये पर्सन। डेस्टिनी इसके साथ जुड़ी है, आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये। बड़ी प्लानिंग से आप दोनों को जुदा किया गया है, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं जिन्होंने आपको जुदा किया। उनका क्या हश्र है, मुझे बताइए, उनका क्या हश्र है? देख लो, 5 ऑफ बैंड, वो आपस में फाइट कर कर लड़ मर रहे हैं, उनका ये हाल है। जिन लोगों ने आपको जुदा किया ना, वो फाइट कर रहे हैं, लड़ मर रहे हैं यहाँ पर। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, देखो, वो आपस में मर रहे हैं, लड़ कर फाइट हो रही है। किस वजह से फाइट हो रही है? पैसे की वजह से, मनी की वजह से। आपके साथ माइंड गेम खेली, इसलिए फाइट हो रही है। मनी, पैसा, प्रॉपर्टी, ये तो एक बहाना है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटाकल आई है। आपके साथ जो इन्होंने माइंड गेम खेली है ना, ये चीज़ों के कारण इनके घर में, इनके इर्द गिर्द फाइट हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर। और ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का आपके साथ। जो डिवाइन आपसे प्यार करते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये लोग कन्फ्यूज़न में है, दो राहें पर आकर खड़े हो गए हैं। अब इनको जस्टिस की ज़रूरत है डिवाइन की तरफ से। यही पर्सन इनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, डिवाइन इसी बंदे को इनके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। ये बाउंड्रीज जो आप बनाए हो, आप इसको ख़त्म करोगे, ठीक है। और ये पर्सन आपका लवर है, सो ये एंट्री करेगा, ये प्लानिंग कर रहा है किस तरह आपकी लाइफ में एंट्री करे और आपको जस्टिस दे। सो इन्हीं का हथियार इनके विरुद्ध इस्तेमाल होने जा रहा है, भाई हो रहा है, मैं कहूँगी। अब जब इसको होश आ गई, अब जो सबकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। सो नेक्स्ट एक्शन, जो अपने लवर के साथ पैचअप करना चाहता है, फिर से आना चाहता है, फिर से प्यार चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से आपको इनकी ज़िंदगी से हटाया था। इनको लगा था स्पेल कर देंगे, क्या पता चलेगा, लेकिन ये पर्सन खुद जाकर मेडिटेट करने लगा, खुद को डिवाइन के करीब हुआ, इसको सारी चीज़ें समझ आई
अब ये खुद इनके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। सो यहाँ पर जमकर फाइट हो रही है, प्रॉपर्टी पैसे को लेकर हो रही है। ये जस्टिस है डिवाइन का कि जो इनका हथियार था इन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल हो, तो तब ज़्यादा चोट लगती है ना। हम जिस हथियार को तराशते हैं, उसको संवार कर रखते हैं, वही हमें काट डाले तो कितना बुरा लगता है। सो यही इन सब के साथ हो रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो फिर मिलेंगे। ओके बाय, लव यू, टेक केयर।